It is possible that they may lose the battle, but sometimes resistance is not a matter of choice. Not all battles are fought for victory. Some are fought for simply to tell the world that someone was there on the battlefield. जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत के जाने माने पत्रकार जो कि 2019 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे, उन्होंने बीते बुधवार को अपनी इस्तीफा मेल के माध्यम से सौंप दी है। हम बात कर रहे हैं रवीश कुमार के बारे में। जी हाँ, वही रवीश कुमार, वही बिहारी शेर जो बिहार के मोतिहारी जिले से आते हैं और एनडीटीवी के पत्रकार हैं। रवीश कुमार ने एनडीटीवी से इस्तीफे के बाद कहा, चिड़िया का घोंसला कोई ले गया। एनडीटीवी ग्रुप की प्रेसिडेंट सुपर्णा सिंह की तरफ से वहां के कर्मचारियों को एक मेल भेजा गया है। इस ईमेल में लिखा है, रवीश ने एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया है और कंपनी ने उनका इस्तीफा तुरंत प्रभाव से लागू करने की गुजारिश को स्वीकार कर लिया है। ये कंपनी एनडीटीवी की प्रमोटर ग्रुप व्हीकल है। अडानी ग्रुप की ओर से एनडीटीवी के टेक ओवर के बाद रवीश कुमार ने इस्तीफा दिया है। इस साल अगस्त में अडानी ग्रुप ने मीडिया कंपनी एनडीटीवी में अप्रत्यक्ष रूप से 29.18% हिस्सा खरीद लिया था और फिर बाकी की हिस्सेदारी खरीदने के लिए ओपन ऑफर का ऐलान किया था। रवीश कुमार ने एनडीटीवी से इस्तीफा देने के बाद एक वीडियो संदेश जारी किया और कहा कि भारत में पत्रकारिता का स्वर्ण युग कभी नहीं था, लेकिन आज के दौर की तरह का भस्म युग भी नहीं था जिसमें पत्रकारिता पेशे की हर अच्छी बात भस्म की जा रही हो। मीडिया की मौजूदा स्थिति की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि गोदी मीडिया और सरकार भी पत्रकारिता का अपना मतलब आपके ऊपर थोपना चाहती है। इस वक्त अपने संस्थान को लेकर कुछ खास नहीं कहूँगा क्योंकि भावुकता में आप तटस्थ नहीं रह सकते। एनडीटीवी में 26 से 27 साल गुजारे हैं। कई शानदार यादें हैं एनडीटीवी में जो अब किस्से सुनाने की काम आएगी। मुझे सबसे कुछ ना कुछ मिला है, मैं सबका आभारी हूँ। एक का जिक्र कर बाकी की छोड़ना न्याय नहीं होगा। बेटी विदा होती है तो वो दूर तक पीछे मुड़कर अपने मायकों को देखती है, मैं उसी स्थिति में हूँ। एनडीटीवी में अपनी शुरुआत का जिक्र करते हुए रवीश कुमार ने बताया कि वो अगस्त 1996 में एनडीटीवी से औपचारिक रूप से अनुवादक के तौर पर जुड़े, लेकिन उससे पहले काफ़ी समय तक यहाँ चिट्ठियाँ छाटने का काम भी किया। उन्होंने बताया, आपके बीच गया तो घर ही नहीं लौटा, मैं खुद के पास नहीं रहा, शायद अब कुछ वक्त मिलेगा खुद के साथ रहने का। आज की शाम ऐसी शाम है जहां चिड़िया को अपना घोंसला नजर नहीं आ रहा, शायद कोई और उसका घोंसला ले गया, मगर उसके सामने एक खुला आसमान जरूर नजर आ रहा है। उन्होंने आगे कहा, भले ही उन्होंने चिट्ठियां छाटी, लेकिन इसके लिए उनसे सहानुभूति ना रखी जाए क्योंकि मैं उनकी तरह नहीं हूं जो बात करते हैं चाय बेचने की और उतरते हैं जहाज से। अपने संघर्ष को महान बताने के लिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। रवीश कुमार के इस्तीफे पर राजनीति जगत से बहुत प्रतिक्रिया मिली है। रवीश कुमार ने कहा, मेरे आगे दुनिया बदलती रही, मैं टेस्ट मैच के खिलाड़ी की तरह टिका रहा, पर अब किसी ने मैच ही खत्म कर दिया, इसे T20 में बदल दिया। जनता को चवन्नी समझने वाले जगत सेठ हर देश में है, इस देश में भी है। अगर वो दावा करें कि आप तक सही सूचनाएं पहुंचाना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि अपनी जेब में डॉलर रख कर वो आपकी जेब में चवन्नी डालना चाहते हैं। पत्रकार एक खबर लिख दे तो जगत सेठ मुकदमा करा देते हैं और फिर सत्संग में जाकर प्रवचन देते हैं कि वो आप पत्रकारों का भला चाहते हैं। आप दर्शक इतना तो समझते होंगे। रवीश कुमार के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया, सत्ता के सामने निडरता से सच बोलने वाले हमारे बेहतरीन पत्रकार रवीश कुमार जब अपनी रिपोर्ट से समझौता करने के बजाय इस्तीफा देना चुनते हैं तो ये मीडिया के हालात के बारे में बहुत कुछ बताता है, जहां सच्चाई सबसे बड़ी शिकार बन गई है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी ने लिखा, एक पत्रकार से निपटने के लिए पूरा चैनल खरीद डाला, जब संस्थाएं ढहाई जा रही हो, एक चैनल के ढहाने पर क्या रोना। वही पत्रकार अस्मिता शर्मा ने लिखा, आप हमेशा एक प्रेरणा रहेंगे रवीश कुमार।
लाइफ में तुम्हें अकेले ही आगे बढ़ना है, कोई नहीं करेगा तुम्हारी हेल्प। बस एक ही बात बोलूंगा, बिलीव इन योरसेल्फ। भाषण के अंश भी शेयर किए जा रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने कहा कि रवीश कुमार की पत्रकारिता हमारे समय में सच्चाई की तकलीफ का एक वसीयतनामा है। उनका इस्तीफा भी ऐसा ही है। शुक्रिया रवीश कुमार। वही वरिष्ठ पत्रकार अरजीत अंजुम ने कहा, रवीश के इस्तीफे पर जश्न मनाने वालों में एक बात कॉमन है, सब के सब मोदी की सत्ता के पादुका पूजक हैं। भागूंगा तो नहीं, मैं जिंदगी में आज तक कभी भागा नहीं हूँ, दौड़ा जरूर। भागने वाला तो आज तक कोई काम ही नहीं किया, जो भी किया खोले आम उठाएगा। किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने कहा, एनडीटीवी को वो लोग गाली दे रहे हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी पत्रकारिता नहीं की, या फिर पत्रकारिता का ढोंग करते रहे, या फिर सरकार की चाटुकारिता कर की। ऐसे लोगों को माफ कर देना चाहिए। बोली चाहे जैसी भी हो, उसूलों वाला ना बिकेगा। क्या बोली चाहे कितनी भी हो, उसूलों वाला ना बिकेगा। और शुरुआत में तो सब अच्छे लगते हैं, देखना यह आखिर तक कौन टिकेगा।